वेलकम गाइस। तो गाइस इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज बेसिकली अ कॉमन प्रॉब्लम जो हर कोई फेस करता है, मोस्टली रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ द लीड्स, मोस्टली रिलेटेड टू द बजट। तो ऐसे ही एक बेसिकली चैलेंज हमारे कम्युनिटी मेंबर ने पोस्ट किया कि ही इज बेसिकली फेसिंग दिस पर्टिकुलर चैलेंज। तो इस वीडियो में हम उसी पर्टिकुलर चैलेंज को लेके उसके सॉल्यूशन पर डिस्कशन करेंगे कि क्या एग्जैक्टली आपको चेंजेस या फिर चीज़ों को चेक करना है अगर आप भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो मैं पूरा ओवरव्यू दूंगा आपको इस चैलेंज के बारे में, बेसिकली क्या क्वेश्चंस थे, क्या बेसिकली यूजर ने जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, एंड देन क्या उसका एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन हो सकता है। एंड मोस्टली आई नो कि बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो गाइस अगर आपने भी आप भी अगर कोई चैलेंज फेस कर रहे हो, आपको भी लगता है कोई प्रॉब्लम है एंड यू वांट मी टू आंसर दैट पर्टिकुलर चैलेंज और टू आंसर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, आप भी बेसिकली अगर चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाओगे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको भी एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा वेर यू कैन just post your challenge ki what is the problem you are facing, and accordingly I'll create a video on this. ठीक है। बेसिकली आई जस्ट लॉन्च दिस कम्युनिटी हब जहाँ पर आई ट्राई टू टेक द चैलेंजेस कि आप क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, सो डैट मे बी हो सकता है कि आप जो चैलेंज फेस कर रहे हो वो चैलेंज में भी बहुत सारे लोग फेस कर रहे हो। तो आपकी एक प्रॉब्लम से मे बी हो सकता है कि बाकी सब लोगों को भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है, या सॉर्ट आउट हो जाए। तो मेन जो टॉपिक, लेट्स कम टू द टॉपिक बैक, कि मेनली गूगल एड्स को डायग्नोसिस करने का एक फ्रेमवर्क हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बाय टेकिंग द चैलेंज। एंड टोटल 8 स्टेप्स, 8 चीज़ें मैं बताऊंगा जो बेसिकली आपके बजट को ड्रेन होने से रोकेंगे एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं चैलेंज क्या था मेनली। तो बेसिकली जो चैलेंज था, अगेन द सब्सक्राइबर इज बेसिकली स्पेंडिंग $10 अ डे बट ही इज नॉट गेटिंग द क्वालिटी लीड्स। ठीक है। एंड स्टिल ही इज नॉट श्योर बेसिकली कि कीवर्ड्स में प्रॉब्लम है, बिडिंग में प्रॉब्लम है, या लैंडिंग पेज में प्रॉब्लम है। ठीक है। तो मैं सिंपली आपको दिखाता हूँ। तो टोटल जब पूछा गया कि क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो, तो he basically checked 6 columns. He is facing problem with the keyword research, smart bidding, conversion tracking, campaign optimization, performance max, and shopping ads. That these are basically the challenges that the subscriber is basically facing. ठीक है। बट व्हेन वी डिग डीपर, जब थोड़े से और चैलेंजेस के बारे में पूछा गया कि व्हाट इज मेन प्रॉब्लम, व्हाट इज द मेन चैलेंज, तो मेन प्रॉब्लम जो थी वो थी मेनली कि ही वॉज बेसिकली स्पेंडिंग $10 अ डे एंड ही वॉज नॉट गेटिंग द कॉलेज लीड। ऑल्सो ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वॉट एग्जैक्टली इज रॉन्ग। राइट। एंड गाइस दिस इज द कॉमन प्रॉब्लम जो आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। बहुत बार होता है कि आप सब चीज़ें अपनी साइड से सही कर रहे हो बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू गेट द क्वालिटी लीड्स एंड यू स्ट्रगल टू नो कि कहाँ पर गलती है। देन देर वॉज अ क्वेश्चन कि अगर कोई एक ऐसा सबसे बड़ी गूगल की प्रॉब्लम है जो आई कैन सॉल्व इट इन दिस मंथ, सो हेयर कि जस्ट शो मी वाई माई कीवर्ड्स आर नॉट परफॉर्मिंग एंड वाई आई एम नॉट गेटिंग exact leads, like people are randomly clicking and draining my budget. Also, I'm not sure of the issue, whether it's the issue of the landing page or the keyword selection. So now there comes the main thing. We लोग basically randomly click कर रहे हैं and the budget is getting drained. ठीक है। तो ऑल्दो आई हैव गिवन इन द फॉर्म कि जहाँ पर आप अगर बेटर हो सके, दो मुझे यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स नहीं मिले, तो आपको फॉर्म में ऑप्शन है कि आप स्क्रीनशॉट्स भी अपलोड कर सकते हो आपको ये जो चैलेंज है उसको सपोर्ट करने के लिए कि व्हाट यू हैव डन एंड किस टाइप से आपने कैंपेन सेटअप करी है और उसमें किस टाइप के आपका कीवर्ड सिलेक्शन है, कैसे आपको क्लिक्स आ रहे हैं, किन टाइप के कीवर्ड्स पे क्लिक्स आ रहे हैं। तो दैट विल हेल्प मी टू एनालाइज बेटर एंड टू गिव यू अ बेटर सोल्यूशन। ठीक है। बट अगेन हमारे पास इतना इनपुट है, तो इस इनपुट के बेसिस पर लेट्स डिस्कस कि क्या चैलेंज हो सकता है, मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगेन अगर आप सिंपली देखोगे, फर्स्ट इश्यू है क्वालिटी लीड्स का। ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं मेनली लीड्स या फिर क्वालिटी लीड्स। सेकंड इश्यू है बजट का, कि बजट ड्रेन हो रहा है। एंड थर्ड इश्यू है कि डायग्नोसिस का, कि हाउ टू डायग्नोस कि वेयर इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम विच आई कैन वर्क ऑन। ठीक है। तो अब इसमें गाइस लेट्स सी
वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इन 8 स्टेप्स में हम बेसिकली पूरा जो बजट का डायग्नोसिस है या फिर पूरा अपना गूगल एड्स का डायग्नोसिस है वो डिस्कस करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले डेटा चेक। फर्स्ट यू नीड टू चेक द डेटा, what is basically the data you are getting, whether you are getting the data in your Google Ads or not. Then we'll look out for the search term report कि किन टाइप के कीवर्ड्स पर आपको क्लिक्स मिल रहे हैं। देन हम कीवर्ड्स का इंटेंट देखेंगे कि आप जिन टाइप के कीवर्ड्स को यूज़ कर रहे हो उनका इंटेंट क्या है। ऑडियंस सेटिंग्स, एड कॉपी, आप किस टाइप की एड कॉपी यूज़ कर रहे हो, आपका लैंडिंग पेज कैसा है, कन्वर्जन ट्रैकिंग अप्रोप्रिएट है, और स्मार्ट बिडिंग देन हम लास्ट में देखेंगे। इट्स नॉट लाइक कि स्टार्टिंग में ही आप स्मार्ट बिडिंग पे काम करो, नो। प्रोफेशनल्स बेसिकली क्या करते हैं, स्मार्ट बिडिंग सबसे एंड में देखते हैं, पहले इन सब चीज़ों को चेक करते हैं, एंड देन अगर लगता है कि ये सब चीज़ें ठीक हैं देन विल मूव टुवर्ड्स द स्मार्ट बिडिंग। सो नाउ लेट्स मूव दिस वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर हम डेटा चेक की बात करें, डेटा में ऑप्टिमाइज करने से पहले व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड मिनिमम 20 to 30 कन्वर्जन्स बिफोर एनी और बिफोर ट्रस्टिंग एनी ट्रेंड। लेट सपोज कि आपके पास इंप्रेशंस भी आ रहे हैं, आपके पास क्लिक्स भी आ रही है और आपके पास कन्वर्जन भी आ रहे हैं। तो अगर ये सब सही चल रहा है तो इट मीन्स यू हैव अ डेटा, एंड देन यू कैन मूव टुवर्ड्स द ऑप्टिमाइजेशन पार्ट। ठीक है, एंड this is basically common for all the problems, the people who are facing the problems related to this question, related to this challenge, कि आपके पास अगर डेटा आ रहा है और आपको लगता है कि सबसे पहले अब मेरे पास लीड्स आ रही हैं बट वो क्वालिटी लीड्स नहीं आ रही हैं, ठीक है, देन यू कैन मूव टुवर्ड्स द पार्ट कि हाँ अब मैं ऑप्टिमाइज करूँ। बट अगर आपको लीड्स का ही इशू आ रहा है, मेनली आपको इशू यही आ रहा है कि क्लिक्स तो आ रहे हैं बट लीड्स नहीं आ रही, तो फर्स्ट वी हैव टू वेट फॉर द डेटा कि एटलीस्ट हमें एक डेटा मिल जाए, देन हम उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाके फिर ऑप्टिमाइज करें। अब मेनली अगर आपको लीड्स आ रही हैं बट क्वालिटी लीड्स नहीं आ रही हैं, तो गाइस तो आपको सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट काम जो करना है वो आपकी अपनी सर्च टर्म रिपोर्ट पे जाके करना है। ठीक है, सर्च टर्म रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली जो आपके क्लिक्स आ रहे हैं, क्या वो क्लिक्स आपके रिलेवेंट कीवर्ड्स पर आ रहे हैं, जो आपके रिलेवेंट सर्विसेज हैं उन पर आ रहे हैं, या फिर आपको रैंडमली क्लिक आ रहे हैं। तो आपकी एक प्रॉब्लम थी कि यार रैंडम क्लिक्स आ रहे हैं, तो अगर रैंडम क्लिक्स आ रहे हैं तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गो टू योर सर्च टर्म रिपोर्ट। आपकी सर्च टर्म रिपोर्ट चेक करो और ऐसे कीवर्ड्स देखो कि जहां पर आपको रैंडम क्लिक्स हैं, जो इररिलेवेंट क्लिक्स हैं, और ये डेली बेसिस पे करो। इररिलेवेंट कीवर्ड्स को ऐड टू द नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट, ऑलराइट, नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट में ऐड ऑन करो। तो आपको लेट सपोज कि अगर हाई इंटेंट सर्चेस हैं तो इट शुड बी रिलेटेड टू योर सर्विसेज, दो मैं अवेयर नहीं हूँ आप क्या प्रोडक्ट या सर्विस प्रमोट कर रहे हो, बट स्टिल आपके सर्विस से रिलेटेड एक हाई इंटेंट सर्चेस हैं तो मेक श्योर कि उनको आप ऐड एज अ कीवर्ड करो। मे बी आपने कुछ कीवर्ड्स ऐड ऑन किए होंगे और आपको कुछ और ऐसे कीवर्ड्स दिखते होंगे सर्च टर्म रिपोर्ट में कि जो रिलेवेंट है आपकी सर्विस से, ट्राई टू ऐड देम टू योर कैंपेन, एंड जो इररिलेवेंट हैं उनको आप नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट में ऐड ऑन कर दो। कुछ एक कॉमन नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट बना लो, जैसे आपका फ्री हो गया, व्हाट हो गया, इमेज, पिक्चर, जॉब, रिज्यूमे, इस टाइप के जो कीवर्ड्स हैं वो नॉर्मली आप नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट में ऐड ऑन कर सकते हो, ताकि बार बार आपको कैंपेन क्रिएशन के टाइम पे ना उनको ऐड ना करना पड़े मैनुअली। तो अगर इस टाइप के क्लिक्स आ रहे हैं जो इररिलेवेंट है, जिनकी इंटेंट बहुत लो है, तो वो आपके बजट को ड्रेन करेंगे। ठीक है, दे विल गोइंग टू ड्रेन योर बजट। और जो मेनली मुझे एक प्रॉब्लम लग रही है कि आपको रैंडम क्लिक्स आ रहे हैं, आपका बजट ट्रेन हो रहा है एंड यू आर नॉट गेटिंग द क्वालिटी लीड्स, तो सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपकी सर्च टर्म रिपोर्ट को आप चेक करो। ठीक है, आपको मेनली प्रॉब्लम वहीं पर ही मिल जाएगी। और रिपोर्ट चेक करने के बाद कितने दिन की रिपोर्ट चेक करनी है, मेनली स्टार्ट करो लास्ट 7 डेज से, देन 14 डेज तक जाओ। ठीक है, देन आपका 30 डेज। तो स्टार्टिंग आप लेट सपोज 30 डेज में देखो कि आपको किस टाइप के कीवर्ड्स आ रहे हैं जिन पर आपको क्लिक्स आ रहे हैं, अगर आपको ज़्यादा एक ब्रॉडर डेटा देखना है, एक डीपर डेटा देखना है। नहीं तो लास्ट 7 डेज का देखो, आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आप जिस पर्टिकुलर कीवर्ड पर प्रमोट करना चाह रहे हो वो ठीक है, या फिर जो कीवर्ड्स आप चाह रहे हो, जिन कीवर्ड्स पर आप आओ वहाँ पर आप आ रहे हो, या फिर कुछ इरेलीवेंट कीवर्ड पर आप आ रहे हो। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। नाउ सेकंड, आपको जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको इंटेंट के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाई इंटेंट कीवर्ड्स कौन से हैं, जैसे बाय हो गया, हायर, प्राइस, सर्विसेज, कोर्स, नियर मी, दिस टाइप ऑफ कीवर्ड्स आर बेसिकली द हाई इंटेंट कीवर्ड, विच शोज कि हाँ यूजर ना एक्शन लेने के लिए रेडी है। ठीक, तो एंड दिस लो इंटेंट कीवर्ड जो मेनली इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होंगे,
जहां पर आपका कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप प्रोवाइड कर सको। ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स में आप क्या कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट यू आर पेइंग टू कैप्चर द हाई इंटेंट। ठीक है, आप हाई इंटेंट को कैप्चर करने के लिए पे कर रहे हो। बट अगर मैक्सिमम कीवर्ड्स, जो मैक्सिमम टाइम आपका ऐड जो अपीयर हो रहा है वो लो इंटेंट कीवर्ड पे अपीयर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपकी वहां पर है। यू हैव टू वर्क ऑन द कीवर्ड। अगर आपके जो टॉप स्पेंडिंग कीवर्ड्स हैं, जब आप सर्च टाइम रिपोर्ट देखोगे आपकी, तो अगर टॉप स्पेंडिंग कीवर्ड लो इंटेंट लिस्ट में है, तो अगेन आप चाहे बिड स्ट्रेटजी चेंज कर लो, कुछ भी कर लो, वो फिक्स नहीं है। ठीक है, यू हैव टू चेंज द कीवर्ड इंटेंट। तो मेक श्योर कि अभी ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आई एम ऑल्सो नॉट श्योर विच टाइप ऑफ कीवर्ड मैच टाइप यू आर यूजिंग, एंड किस टाइप के कीवर्ड्स आप एग्जैक्टली यूज़ कर रहे हो अपनी कैंपेन में। ठीक है, मे भी हो सकता है कि जो आपकी कैंपेन में कीवर्ड आप यूज़ कर रहे हो वो कीवर्ड्स ही एक मिक्स इंटेंट पर आपने सेलेक्ट किए हो। ठीक है, और उस मिक्स इंटेंट के बेसिस पर आपने क्या करा है, मतलब जो आपकी कैंपेन है आपको मिक्स इंटेंट वाले क्लिक्स लेकर आ रही है, और इसकी वजह से आपका जो बजट है वो ड्रेन हो रहा है। दैट इज कैन बी द थिंग। सेकेंड थिंग कि मे भी हो सकता है कि आप ब्रॉड मैच में रन कर रहे हो कैंपेन विथ AI मैक्स, और अगर फ्रेज मैच में रन कर रहे हो तो अगेन फ्रेज मैच में भी आपकी जो कीवर्ड की इंटेंट है वो क्या है। मे बी आपने एक ही कैंपेन क्रिएट करी हो, एक कैंपेन में एक ऐड ग्रुप बनाया और उसी में ही अलग अलग इंटेंट के कीवर्ड्स आपने ऐड कर दिए हो, अगेन देयर कैन बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट टास्क यही है कि भाई आप अपने कीवर्ड्स को देखो। मुझे मेन इशू आपकी कीवर्ड्स का ही दिख रहा है। तो वो कीवर्ड्स अगर रिलेवेंट क्लिक्स आ रहे हैं, देन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, आप आपकी जो ऑडियंस की सेटिंग है, ठीक है, दैट इज द फोर्थ स्टेप। फर्स्ट हमने बेसिकली देखा कि जो हमारा डेटा है, आपका डेटा आप चेक करो, डेटा आपके पास है, देन उसके बाद ऑप्टिमाइज करो। सेकंड, आपकी सर्च टर्म रिपोर्ट देखो। थर्ड, आपकी कीवर्ड की इंटेंट देखो कि आपका जो कीवर्ड है, जो आपने कीवर्ड्स को यूज़ किया हुआ है, उसकी इंटेंट क्या है। फोर्थ स्टेप इज द ऑडियंस सेटिंग, कि आप देखो कि जिस लोकेशन पे आप अपना ऐड शो करना चाहते हो कि उसी लोकेशन पे आपका ऐड शो हो रहा है ना, वहाँ पर अगर आप सिंपली लोकेशन एरिया में जाते हो, ऑलराइट लेट मी जस्ट शो यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती है बहुत बार जो मिस कर देते हैं। तो लेट सपोज आप किसी भी कैंपेन में, अगर लेट सपोज हम सिंपल कैंपेन सेटिंग्स में आ जाते थे, ऑलराइट, तो अगर आप कैंपेन सेटिंग्स में आ जाते हो तो वहाँ पर आप जब भी लोकेशन में आओगे, लेट सपोज हेयर, तो यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी आप लोकेशन सेलेक्ट कर रहे होते हो तो नीचे ना आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आ जाता है कि प्रेजेंस और इंटरेस्ट। तो मेनली वो सर्च कैंपेन में आता है, लेट मी जस्ट शो यू। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने मेनली की लोकेशन ऐसी पिक करी हुई है जो लोकेशन के साथ आपने प्रेजेंस और इंटरेस्ट यूज़ किया हुआ है, तो उस केस में आपका जो ऐड है वो ऐड बेसिकली क्या होगा कि आपके एरिया के साथ साथ दूसरे किसी एरियाज में भी शो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, लेट्स कम हेयर। ये लोकेशन ऑप्शंस का जो ऑप्शन आता है, तो मेक श्योर कि अगर ये प्रेजेंस और इंटरेस्ट पर है, इसको आप प्रेजेंस कर दो। और जो आपका एरिया है, जिस एरिया में आप सर्विस दे रहे हो, उस एरिया में आप अपना जो एरिया है उसको स्ट्रिक्टली डिफाइन करो। ठीक है, पिन कोड बेसिस पे टारगेट कर सकते हो, पिन कोड बेसिस पर आप उसको टारगेट करो। दैट कैन बी द फर्स्ट सेटिंग जो आपको ऑडियंस रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। ठीक, देन लैंग्वेज, मेक श्योर कि जो आपकी ऑडियंस है, जो एक्चुअली आपके कस्टमर सर्च कर रहे हैं, आपके ऐड की लैंग्वेज सेम हो। ऐसा ना हो कि आपकी ऑडियंस किसी दूसरी लैंग्वेज में सर्च कर रही है, एंड अगेन इफ यू आर प्रमोटिंग इन अ लोकल लैंग्वेज, देन मेक श्योर टू चूज द लैंग्वेज ऑप्शन इन द गूगल एड्स, ताकि आपके ऑडियंस की, कस्टमर्स की जो सर्च है वो आपके ऐड के साथ मैच हो सके। देन मे बी मिसमैच डिवाइस टारगेटिंग, आपकी ऑडियंस मैक्सिमम हो सकता है कि मोबाइल डिवाइस से आ रही हो, और आप मैक्सिमम बिड स्पेंड कर रहे हो, आप बिड जो बढ़ा रहे हो वो बिड इंक्रीज कर रहे हो आपके कंप्यूटर्स पर, और वाइस वर्सा। ठीक है, कि हो सकता है कि आपकी मैक्सिमम जो ऑडियंस है वो कंप्यूटर से आ रही हो और आप मोबाइल पर बिड बढ़ाना स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि मैक्सिमम ट्रैफिक मोबाइल से ही आ रहा है। ठीक है, तो डेट यू हैव टू चेक। एंड देन फाइनली नेटवर्क सेटिंग, ये सेटिंग इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप प्लीज चेक कर लेना।
इस सेटिंग का मतलब ये है कि लेट सपोज जब आप यहाँ पर आते हो कैंपेन क्रिएट करते हो, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये जो नेटवर्क्स हैं, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक रह जाते हैं। तो उससे होता क्या है, आप जब अपनी कैंपेन शो करोगे, मतलब जब आप अपनी कैंपेन देखोगे, तो कैंपेन में फ्रंट एंड पर आपको क्लिक्स शो होंगे, ठीक है, क्लिक्स भी शो होंगे, इंप्रेशंस भी शो होंगे, सब चीज़ें शो होंगी। बट अगेन वो जो मैक्सिमम क्लिक्स आ रहे होंगे वो हो सकता है गूगल डिस्प्ले नेटवर्क से आ रहे हो। तो इसलिए आप यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग्स में आके इनको अनचेक कर देना इफ़ यू स्ट्रिक्टली वांट्स की योर एडवर्टीजमेंट शुड रन ऑन द गूगल सर्च ओनली, और आपको रिलेवेंट सर्चेस ही चाहिए फ्रॉम द गूगल सर्च। दैट इज अगेन वन ऑफ द पार्ट जो बहुत बार हो जाता है, नहीं याद रहता मैक्सिमम हमें ऑप्टिमाइजेशन पे। और जब हम कैंपेन क्रिएट कर रहे होते हैं, हमें मेन जो हमारा फोकस रहता है वो कीवर्ड पर या एड कॉपी क्रिएट करने पर रहता है। तो ये छोटी छोटी कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जो बहुत बार हमारे बजट को बहुत जल्दी ड्रेन कर देती है। देन द नेक्स्ट पार्ट इज आपकी एड कॉपी, ठीक है। आपको जो भी आप अपनी एड कॉपी लिख रहे हो, मेक श्योर कि आप अपनी एड कॉपी को ना एज अ स्ट्रेंजर पढ़ो, नॉट लाइक अ मार्केटर कि हाँ यार ये एड कॉपी मैंने बनाई है तो अच्छी होगी और मैंने बहुत रिसर्च करके एआई टूल से चैट जीपीटी से लेके बनाई है तो ये रिलेवेंट होगी। नहीं, ट्राई टू रीड इट जस्ट लाइक अ स्ट्रेंजर, जस्ट लाइक अ कस्टमर, कि अगर आपके सामने ये ऐड आता है और आप उस ऐड कॉपी को रीड करते हो तो क्या आप क्लिक करोगे उस ऐड पर, क्या आप इंटरेक्ट करोगे उससे, ठीक है। दैट इज द मेन थिंग, तो यू विल गेट एन आंसर। तो अगर आपका आंसर यस है तो मतलब आपकी एड कॉपी अच्छी है। अगर आपको लगता है कि यार सोचना पड़ेगा या फिर नहीं, देन अगेन यू हैव टू वर्क ऑन योर एड कॉपी। तो फॉर एग्जांपल, अब कीवर्ड तो आपने चूज किया है अफोर्डेबल गूगल एड्स कोर्स, बट आपकी जो हेडलाइन शो कर रही है वो शो कर रही है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो अगेन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक मिसमैच हो गया। यूजर को जो आप बता रहे हो, जो कीवर्ड आप चाह रहे हो कि जिस कीवर्ड पर आपका एड शो हो, गूगल को तो आप बोल रहे हो कि हाँ मुझे कोई भी ऐसा सर्च करता है तो मेरा ऐड शो कर दो, बट जब यूजर इस टाइप से कुछ सर्च करता है और आप शो कर रहे हो उसको बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, यहाँ पर आप कोर्स प्रमोट कर रहे हो और वहाँ पर एजेंसी आप प्रमोट कर रहे हो, तो अगेन इट्स अ मिसमैच। तो उस केस में यूजर अगर गलती से क्लिक कर भी देगा तो आपका बाउंस रेट हाई हो जाएगा, ठीक है। आपको क्लिक्स आएंगे बट यूजर क्लिक करके वापस चला जाएगा, राइट, ही विल गो बैक। क्यों? क्योंकि जो चीज़ वो देखने आया था वो चीज़ उसे मिली नहीं। मे बी उसने सर्च करा, सर्च करके इमीडिएटली आपका ऐड आ गया, ऐड पर उसने क्लिक कर दिया, बट वंस ही लैंड्स ऑन द लैंडिंग पेज ही फील्स कि नहीं यार ये तो कुछ और है जो मुझे चाहिए ही नहीं, देन ही विल गो बैक। तो आपको शो करेगा गूगल एड्स अकाउंट पे कि हाँ यार क्लिक्स तो आ रहे हैं, बट वो जो क्लिक्स हैं वो रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। आपको एनालिटिक्स में जाके GA4 में जाके आपकी बाउंस रेट रिपोर्ट चेक करनी है। तो बाउंस रेट रिपोर्ट आपको बता देगी कि भाई आपका जो ट्रैफिक आ रहा है वो रिलेवेंट है या नहीं है। एंड इफ इट इज मोर देन 70%, 80%, तो अंडरस्टैंड कि आपके कीवर्ड और आपके लैंडिंग पेज में मिसमैच है, ठीक है, मे बी आपके कीवर्ड में और आपके ऐड में मिसमैच है। सो दैट देयर यू हैव टू चेक कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। देन सिक्स स्टेप आपकी अगेन इज द कनेक्टिंग थिंग, कि आपकी जो पूरी जर्नी होती है कंटिन्यूस होनी चाहिए। कंटिन्यूस मतलब जो आप कीवर्ड्स यूज कर रहे हो, ठीक है, जो भी कीवर्ड यूज कर रहे हो सेम कीवर्ड से रिलेवेंट आपकी हेडलाइन होनी चाहिए, और उस हेडलाइन से रिलेवेंट सेम आपकी मैसेजिंग होनी चाहिए आपके लैंडिंग पेज पर, ठीक है। सेम वर्ड्स, सेम प्रॉमिस, ऑल थ्री स्टेप्स, अदरवाइज यूजर बाउंस कर देगा, ठीक है। अदरवाइज यूजर क्या होगा कि वो बेसिकली आएगा तो सही लैंडिंग पेज पर, बट विथआउट टेकिंग एनी एक्शन ही विल गो बैक। और ये जनरली होता भी है कि हमें लगता है कि हम लैंडिंग पेज चलो कोई भी बना देते हैं, हम कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं कि चलो हमें कीवर्ड चाहिए ABC, यूज़र बस इस कीवर्ड को सर्च कर ले, उसको हमारा एड शो हो जाए और वो बस क्लिक करके हमारे लैंडिंग पेज पर आ जाए एंड देन ही विल कॉल अस और मे बी फिल अप अ फॉर्म। ऐसा नहीं होता, ठीक है। देखो गूगल एड्स का जो एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, ठीक है, तीन प्रिंसिपल है गूगल एड्स के: रिजल्ट्स, रेलेवेंसी एंड कंट्रोल। तो रिजल्ट्स आपको देगा बट कब, जब आपकी रिलेवेंसी होगी, ठीक है। रिलेवेंसी के साथ आपको पूरा कंट्रोल है कि आप कितना बजट किस पर्टिकुलर एरिया में टारगेटिंग, क्या हेडलाइन, क्या एड कॉपी, वो सब पूरा कंट्रोल आपके पास है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द रिलेवेंसी। अगर रिलेवेंट नहीं है आपका एड तो गूगल एड्स विल नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू द रिजल्ट्स, ठीक है। ये चीज़ें आप बेसिकली कर सकते हो कि आप मेक श्योर कि आपकी जो जर्नी है वो कंटिन्यूस रहे, कहीं पर भी कोई भी प्रॉमिस ब्रेक ना हो, ठीक है।
अब नेक्स्ट स्टेप, अगर अभी तक की 6 स्टेप्स तक की सारी चीज़ें ठीक हैं, सब अच्छी हैं, तो मेक श्योर कि चेक करो कि कहीं आपकी जो ट्रैकिंग है, कहीं आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग है वो तो ब्रेक नहीं हो गई। मे बी हो सकता है कि यूज़र वेबसाइट पर आ रहा है, लीड फॉर्म सबमिट कर रहा है, लीड फॉर्म सबमिट करके वो जा भी रहा है, बट अगेन क्योंकि आपकी जो ट्रैकिंग है वो ट्रैकिंग ब्रेक है, क्लाइंट को लीड मिल रही है बट वो लीड का डेटा वापस गूगल एड्स में शो नहीं हो रहा, ठीक है, वो वहाँ पर शो नहीं हो रहा, देन देयर कैन बी अ प्रॉब्लम। और मे बी यूज़र वेबसाइट पर आ रहा है, वेबसाइट पर आकर व्हाट्सएप बटन पर क्लिक कर रहा है, क्लिक करके देन फाइनली ही कन्वर्ट, बट अगेन यू आर नॉट एबल टू ट्रैक दिस, ठीक है, आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपकी जो ऑफलाइन कन्वर्जन है वो ऑफलाइन कन्वर्जन का डेटा आप अपलोड नहीं कर पा रहे हो, गूगल को वापस नहीं दे पा रहे हो, जिसकी वजह से गूगल को समझ में नहीं आ रहा है कि जो क्लिक्स आ रहे हैं क्या वो कन्वर्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, ठीक है। तो इन दैट केस चेक फॉर द ट्रैकिंग कि कहीं आपके जो ट्रैकिंग कोड्स हैं, जो कन्वर्जन कोड्स हैं वो तो ब्रेक नहीं हो गए। मे बी आपने लैंडिंग पेज पर ट्रैकिंग सेटअप करी थी बट मे बी ड्यू टू सम इशू डेवलपर ने कुछ चेंजेस करे जिसकी वजह से आपका जो ट्रैकिंग कोड है वो हट गया आपकी वेबसाइट से, एंड देन आपकी ट्रैकिंग ब्रोक हो गई, ठीक है। तो जस्ट डायग्नोस योर गूगल टैग मैनेजर, डायग्नोस योर गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड्स, एंड क्रॉस चेक इट कि क्या ट्रैकिंग ठीक से वर्क कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। तो कन्वर्जन एक्शंस मेनली क्या करना है, टूल्स में जाओ, कन्वर्जन एक्शन, एंड देन देखो कि ये एक्टिव तो हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर एक्टिव स्टेटस है इट मीन्स दे आर एक्टिव, बट अगर ट्रबल शूट का इशू आ रहा है, मे बी नॉट एक्टिव का इशू आ रहा है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम कि आपको अपनी कन्वर्जन ट्रैकिंग पे काम करना है, ठीक। नाउ द लास्ट पार्ट व्हेन इट कम्स इज द स्मार्ट बिडिंग, देन आपको बिडिंग पे काम करना है, ठीक है। जब आपको लगता है कि हाँ 7 स्टेप्स तक सब चीज़ें ठीक है, आपने सारा काम कर लिया, देन कम टू द लास्ट स्टेप कि अब आप बिडिंग पर काम करो, ठीक है। तो इट लाइक कि स्टार्टिंग में ही हम बिडिंग को ब्लेम करते हैं कि यार स्मार्ट बिडिंग है, इसकी वजह से बेसिकली क्या हो रहा है कि हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, लेट्स ट्राई टू चेंज द बिडिंग फ्रॉम द मैक्सिमाइज क्लिक टू मैक्सिमाइज कन्वर्जन, फ्रॉम मैक्सिमाइज कन्वर्जन टू मैक्सिमाइज कन्वर्जन, टारगेट सीपीए और मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू। तो उस केस में ना क्या होता है, देखो स्मार्ट बिडिंग आपकी तभी काम करेगी, यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि स्मार्ट बिडिंग कब काम करेगी। स्मार्ट बिडिंग अगेन इट इज कम्प्लीटली वर्किंग ऑन द एआई एंड सिग्नल्स, ठीक है। ये एआई बिडिंग है जो कम्प्लीटली आपके सिग्नल्स पर एंड डेटा पर वर्क करती है। तो जब तक अकाउंट में डेटा ही नहीं है तो स्टिल इट इज ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज योर कैंपेन्स, इट इज ट्राइंग टू गैदर द डेटा। तो उस केस में जब तक आप उसको बैड सिग्नल्स देते रहोगे फ्रॉम ब्रोकन ट्रैकिंग और रॉन्ग कीवर्ड्स, ये आपको लगेगा कि यार रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप उसको डेटा ही कैसा दे रहे हो, आप उसको डेटा ही बैड दे रहे हो। तो इट विल ब्रिंग द बैड ट्रैफिक एंड बैड कन्वर्जन्स और बैड लीड्स। आप उसको डेटा अच्छा दो, अच्छा डेटा तो वो आपके लिए अच्छी कन्वर्जन्स और अच्छी लीड्स लेकर आएगी, ठीक है। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपकी स्मार्ट बिडिंग आपको प्रॉब्लम कॉज कर रही है, इट्स लाइक कि आप कहीं ना कहीं उसको डेटा ही गलत फीड कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे लास्ट में आपको जितने भी फाउंडेशंस हैं, आपका डेटा, सर्च टर्म्स, ट्रैकिंग, देन अगर आपकी ये सब चीज़ें सही हैं तो बिडिंग अपने आप इंप्रूव हो जाती है, ठीक है, यू नीड नॉट टू इम्प्रूव इट। तो गाइस ये टोटल बेसिकली 8 स्टेप्स हैं, जिसको अगर आप ठीक से डायग्नोस करो तो यू विल गेट अ सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। एंड जो आप बजट स्पेंड कर रहे हो तो वो बजट भी सबसे पहले आपका जो वेस्ट होना रुकेगा, आपकी जो टारगेटिंग अच्छी होगी, आपकी जो कीवर्ड्स की सिलेक्शन है, कीवर्ड्स का इंटेंट है वो सही होगा, यू विल स्टार्ट अपेयरिंग इन फ्रंट ऑफ द राइट ऑडियंस, और राइट ऑडियंस के सामने जब अपेयर होगे, आपका लैंडिंग पेज क्लियरली अलाइंड होगा विथ योर हेडलाइंस, विथ योर कीवर्ड्स, देन यू विल सी कि ऑटोमेटिकली आपकी जो कन्वर्जन्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी। और तो गाइस अगर मे बी आपके अकाउंट में भी इसी टाइप से कुछ प्रॉब्लम हो, मे बी आप भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप भी अपना चैलेंज शेयर करो इन द चैलेंज हब। जो लिंक है वो बेसिकली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर अगर आप चैनल पर जाओगे तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। जब आप आओगे यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप अपना जो भी चैलेंज फेस कर रहे हो उस चैलेंज को आप सबमिट करो, और द मोर प्रॉब्लम्स आई क्रिएट मोर वीडियोस ऑन दोज चैलेंजेस। मे बी आपकी एक प्रॉब्लम है बट वो प्रॉब्लम हो सकता है बहुत सारे लोगों की भी हो, ठीक है। दे आर स्ट्रगलिंग, दे माइट बी फ्रस्ट्रेटिंग कि यार ये क्यों है, और मे बी हो सकता है उसका सॉल्यूशन एक छोटा सा चाहिए हो,
ठीक है, एक छोटी सी चीज़ हो, जो आपको छोटी सी चीज़ करनी है, छोटी सी सेटिंग चेंज करनी है, एंड वहाँ से आपके जो रिजल्ट्स हैं वो ऑप्टिमाइज होने स्टार्ट हो जाए। ऑलराइट गाइस, सो दैट वाज दिस फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देन ऐसे ही किसी चैलेंज के साथ।